YouTube channel Learn with me. So guys, today we'll discuss about a new topic of English grammar syllabus. And today's topic is the article. en the. ये आर्टिकल्स होते हैं, इनका यूज हमेशा नाउन से पहले होता है, इसीलिए इन्हें एडजेक्टिव भी कहा जाता है. बट मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इन्हें हम डिटरमाइनर कहते हैं. तो इनका यूज कैसे होता है, कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता, ये हम अभी बेसिक कंसेप्ट से पढ़ने वाले हैं. गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट. आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स. डेफिनेशन: ए एन एंड द आर आर्टिकल्स. दे आर यूज्ड विद नाउन्स. इनको हम नाउन के साथ यूज़ करते हैं, नाउन से पहले यूज़ करते हैं. दे आर यूज्ड टू पॉइंट आउट थिंग्स, पीपल, एनिमल्स एंड प्लेस. ये किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, चाहे वो थिंग्स हो, पीपल हो, एनिमल्स हो या फिर कोई प्लेसेस हो, उसको पॉइंट करने के लिए, उसको शो करने के लिए कि ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, वहाँ पर आर्टिकल का यूज़ किया जाता है. इस डेफिनेशन में भी यही बताया गया है. ठीक है, एग्जाम्पल के देखते हैं हम. ही गेव मी ए बुक टू रीड. कहता है कि उसने मुझे बुक दी पढ़ने के लिए. भाई वो जो बुक दी है ना, वो कोई विशेष बुक ही होगी. उसने मुझे एक बुक दी है टू रीड, पढ़ने के लिए. तो कहता है ही गेव टू मी. तो यहाँ पर बुक हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले हमने क्या यूज़ किया है, आर्टिकल. और कौन सा आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल. आगे हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल के कितने टाइप हैं. मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. पहली है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं हमारे, ए एंड एन. ए और एन आता है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल्स में. ए एंड एन are indefinite articles because they do not point at any particular person or thing. They always suggest any person or anything. ये कहता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को शो नहीं करता. ए और एन जो हमारा होता है, इसको हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं यूज़ करते हैं पॉइंट करने के लिए, बल्कि इसको हम यूज़ करते हैं एनी पर्सन और एनी थिंग्स के लिए, सजेस्ट करते हैं. और ये कैसे आता है हमारा, देखिए, गिव मी एन एप्पल टू ईट. ठीक है, यहाँ पर हमारा आया है एन. इनको हम डिवाइड करते हैं अपने साउंड्स के हिसाब से. कैसे करते हैं, ए इज़ यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल. सिंगुलर होना चाहिए, गिना, यानी कि जिसे हम गिन सकें. नाउन दैट बिगिन्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड. और कैसी साउंड्स लेके आता है वो, कॉन्सोनेंट साउंड्स. इससे पहले वाली वीडियो में हमने साउंड्स को बताया है. हमारी इंग्लिश जो ग्रामर होते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, उसमें हमारी कितनी साउंड्स होती हैं, 44 साउंड्स होती हैं, जिसमें 24 कॉन्सोनेंट और 20 हमारी वोवल साउंड्स होती हैं. तो एग्जांपल देखिए, ए मैन. मैन, मैं की साउंड आई है यहाँ पर. तो क्या आया है, कॉन्सोनेंट साउंड आई है ना. तो यहाँ पर आ गया हमारा ए. ए बेबी, एरोप्लेन, ये की साउंड आई है, ये देखो. ठीक है, तो ए यूनिवर्सिटी. बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है या फिर कॉन्सोनेंट्स की साउंड लेके आता है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, ए गर्ल, ए मैप. बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड्स. ठीक है, ए 1 रुपी नोट. अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये वैसे तो ये वोवल है, ठीक है, ओ, ठीक है, लेकिन इसकी साउंड्स क्या आ रही है, व की 1. ठीक है, तो हम लिखेंगे ए 1 रुपी नोट, ए यूनिफॉर्म. ठीक है, आगे देखिए, एन का यूज़ कहाँ करते हैं. एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिंस विद ए वोवल साउंड्स. वोवल साउंड्स आनी चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, काउंट कर सकें जिसे हम. ठीक है, कहते हैं एग्जाम्पल, ए एन एप्पल, एन अमेरिकन, एन आर्स, एन एमपी. ठीक है, यहाँ पर किसकी साउंड्स आ रही है, हमारी वोवल साउंड्स आ रही है.
ठीक है। बिफोर ए कॉमन बिगिनिंग विद ए वोवल, वोवल कितने हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, और इसकी साउंड्स कितनी हैं 20। तो साउंड्स के हिसाब से हमने अपना क्या यूज़ करना है, एन आर्टिकल। एग्जाम्पल, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इम्पोर्ट, एन अम्ब्रेला। आगे, बिफोर ए वर्ड्स बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट विच गिव्स द वोवल साउंड्स, सेम वही बात कही है, जहाँ पर हमें वोवल या वोवल साउंड्स जो आती हैं वहाँ पर यूज़ क्या करते हैं हम अपना एन। एन ऑनेस्ट मैन, एन आर्सलेट, एन एम्बियस, ठीक। द इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, कई जगह ऐसी होती हैं, कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ नहीं करते। इंडेफिनिट आर्टिकल मीन्स ए और एन का यूज़ नहीं करते। कहाँ पर नहीं करते, देखिए, बिफोर सच ए मैन नाउन, बिफोर सच नाउन विच आर नॉट काउंटेबल, जो गिने ना जा सकें, जो गिने जा सकते हैं और सिंगुलर होते हैं उनके आगे तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो गिने ना जा सकें, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, जो नाउन गिना ना जा सके, जैसे कि ऑनेस्टी, इसको हम गिन नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये, इसे हम गिन नहीं सकते। तो जहाँ काउंटेबल जो है नहीं होता, जिसे हम गिन नहीं सकते, वहाँ पर भी हम इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। आगे आता है, व्हेन द नाउन इन द सिंगुलर नंबर इज़ यूज्ड इन जनरल सेंस, ये होता तो नाउन सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर होता है नाउन हमारा, लेकिन इसको हम जनरल जैसे बोल देते हैं कि गॉड प्रेजेंट एवरीवेयर। अब गॉड के आगे क्या लगाना भाई, गॉड तो सब जगह प्रेजेंट है, गॉड क्या हो गया हमारा, सिंगुलर भी है, लेकिन इसके आगे क्या मेंशन करेंगे हम, ए एन थोड़ी ना मेंशन करेंगे, सबको पता है, अंडरस्टूड है, जनरल सेंस की बात है, ठीक है। आगे आता है हमारे एक्सरसाइज। अब देखिए, ए और जो हमारा एन है उसकी एक्सरसाइज फिल करते हैं। देखिए, चलो आप बताइए। लूसी ग्रे वॉज डैश लिटिल गर्ल, हाँ जी बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलो मैं बताती हूँ, लूसी ग्रे वॉज ए लिटिल गर्ल, क्या आ गया यहाँ पर, ए, ठीक है। शी वांट्स टू स्टडी इन डैश यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी, ये साउंड्स आई है ये की, तो क्या आ गया यहाँ पर, ए, क्या आ गया यहाँ पर, ए। माई एम इज़ टू बिकम एन इंजीनियर, इंजीनियर, ई की साउंड आ रही है कि मेरा एम क्या है, इंजीनियर बनना। दो डैश एरोप्लेन बाय बर्थ, जे ऑलवेज कंसिडर हिमसेल्फ इंडियन, सॉरी यहाँ पर ये यूरोपियन है, ठीक है, यूरोपियन है। यहाँ पर कहता है कि वैसे तो बाय बर्थ वो यूरोपियन है, पर जे हमेशा कंसिडर करता है हिमसेल्फ, अपने आप को, इंडिया का, ठीक है। तो यूरोपियन, ए, यूरोपियन, ठीक है। आवर प्रिंसिपल इज डैश ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल, ओ की साउंड्स आई है, किसकी साउंड आई है, ओ की, ऑनरेबल पर्सन मीन्स, यहाँ पर देखो वैसे तो ये कॉन्सोनेंट है, एच है, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन, क्या यूज़ करेंगे, एन, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल यानी कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थिंग और पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। देखिए इसकी, हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल विच इंडिकेट्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, थिंग और पर्सन। एग्जाम्पल, द बुक दैट यू गेव मी वाज इंटरेस्टिंग, कहता है कि ऐसी बुक, अब बुक तो कोई भी हो सकती है, लेकिन नहीं, वो कहता है कि जो बुक तूने मुझे दी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, जो उसने उसे दी थी, इट मीन्स वो स्पेशल हो गई ना, पर्टिकुलर हो गई ना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे द। यूजेस कर लेते हैं। यूजेस ऑफ द इज़ यूज्ड बिफोर एनी नाउन व्हेन वी वांट टू पर्टिकुलराइज इट, जैसे कि द डॉक्टर, द चेयर। किसी नाउन को हम पर्टिकुलर वे में डिवाइड करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं अपने द का। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, उससे पहले भी हम क्या यूज़ करते हैं द, जैसे 3 इडियट वाज द बेस्ट मूवी ऑफ 2010। 2010 की जो बेस्ट मूवी है कौन सी, 3 इडियट, द बेस्ट मूवी,
ठीक है, द बेस्ट मूवी, तो बेस्ट क्या है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो इसमें हम कैसे यूज़ करेंगे, द यूज़ किया है। वेनस इज़ द हॉटेस्ट प्लानेट इन द सोलर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। बिफोर वर्ड्स लाइक फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट, ओनली, इनसे पहले सर, देखिए जैसे सर एडमंड हिलेरी वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो फर्स्ट, द लास्ट, द नेक्स्ट, द ओनली के साथ भी हम क्या लगाते हैं, द। बिफोर ए कॉमन नाउन के साथ व्हेन दैट नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास, पूरी हमारी जो क्लास होती है, कॉमन नाउन जो हमारी जाति को डिनोट करता है, कॉमन को डिनोट करता है, कॉमन नाउन को, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हमारा द आर्टिकल। द टाइगर बिलोंग्स टू द कैट फैमिली। अब देखिए, द टाइगर बिलोंग्स करते हैं टू द कैट फैमिली। बिफोर द नेम्स ऑफ, कैसे नेम, जैसे कोई न्यूज़पेपर का हो गया, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, यूनिक थिंग्स जैसे सन, द मून, द स्काई। जोग्राफिकल प्रॉपर नाउन जैसे द गंगास, द एल्पस। होली और ग्रेट बुक्स के लिए भी यूज़ करते हैं, द गीता, द बाइबल, द कुरान। ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन के नाम के आगे जैसे कि द ताज एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस। वेल नोन बिल्डिंग, किसी अच्छी बिल्डिंग है जिसको हम जानते हैं, वेल नोन है, द ताज महल, द इंडिया गेट। डायरेक्शंस के लिए नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। द ओल्ड फैमिलीज़, जैसे हम कह देते हैं द रॉयस फैमिली, द खान फैमिलीज़। तो पूरी होल जो फैमिली होती है उनकी, उसको दिखाने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, द। अब बात आती है कि द का यूज़ कहाँ नहीं होता। द का यूज़ नहीं होता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल आर नॉट यूज्ड प्रॉपर बिफोर प्रॉपर नाउन्स के पहले नहीं होता भाई। जैसे सचिन तेंदुलकर इज़ ए क्रिकेटर, सचिन से पहले नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन। मुंबई इज़ इन महाराष्ट्र, तो बिफोर प्रॉपर नाउन हमारा आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी इज़ ए रेयर क्वालिटी। बिफोर मटेरियल नाउन सच एज गोल्ड, सिल्वर, वाटर। गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, ठीक है। एक्सरसाइज करते हैं, देखिए इसकी। इंसर्ट द डेफिनेट आर्टिकल द wherever necessary. I bought a cycle for you. The cycle is रेड इन कलर। जो रेड कलर की जो साइकिल थी उसके लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर तो मैंने भरी रखा है, ये देखिए यहाँ पर ये फिल कर रखा है, ये दा की कहता है, देखिए कि आई बोट ए साइकिल फॉर यू। जो साइकिल तुमने मुझसे, आई बोट ए साइकिल, मैंने जो साइकिल खरीदी थी, फॉर यू तुम्हारे लिए। द साइकिल यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या आया, द साइकिल इज़ रेड इन कलर, जो लाल कलर में है। आगे हमारा ये देखिए न्यूज़पेपर का नेम है टाइम्स ऑफ इंडिया, तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ एन इंडियन न्यूज़पेपर। द ताज महल इज़ उत्तर प्रदेश, यानी कि ये किसी वेल नोन बिल्डिंग है, तो द आ गया। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके ओमिशन हमेशा कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और कैसे इनको यूज़ करते हैं, साउंड्स पे बेस्ड होते हैं हमारे ए और एन, और द होता है हमारा पर्टिकुलर डेफिनेट आर्टिकल, जो पर्टिकुलर थिंग्स को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है। गाइस आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। बाय।